नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में विशेष शाखा एवं बेगू पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई एक कार्रवाई के दौरान एक कार से 4 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान एक अन्य फरार होने में सफल रहा। पुलिस द्वारा इस कार से अलग अलग राज्यों की कई नंबर प्लेट भी बरामद की गई। जिला विशेष टीम एवं बेगू थाना पुलिस ने बेगू थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 423 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा सहित इनोवा कार, एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं अलग अलग राज्यों की 10 नंबर प्लेट जब्त कर एक चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान एक तस्कर फरार होने में सफल रहा। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद बेगू थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। इस नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा कार को जब रोका गया तो चालक तेज गति से कार भगाकर ले गया एवं पुलिस के आने से पहले ही इस कार में सवार एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कार की तलाशी लेने पर यह डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस टीम को कार की तलाशी में राजस्थान व गुजरात राज्य के कई जिलों की अलग अलग नंबर प्लेट भी मिली, जिसके बारे में आरोपी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अलग अलग जिलों की नंबर प्लेट का उपयोग करते थे। पुलिस ने इस प्रकरण में जोधपुर जिले के सवाई सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार आरोपी राजू को नामजद कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा सैटेलाइट चिकित्सालय, सीएमओ चौक कार्यालय समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान सैटेलाइट चिकित्सालय में केवल एक चिकित्सक ही मौजूद पाया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने चिंता जाहिर की और इसी कारण ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम होना पाया गया। जबकि कलेक्ट्रेट के समीप स्थित इस सैटेलाइट चिकित्सालय को इसी कारण शुरू किया गया था कि शहर एवं अन्य स्थानों से आने वाले मरीजों को यहाँ काफी सुविधा मिल सकेगी और उन्हें श्री सामले चिकित्सालय उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सैटेलाइट चिकित्सालय में उस अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई और 1-2 चिकित्सक ही यहाँ मौजूद रहते हैं, जिसके कारण मरीजों को मजबूरन श्री सामले चिकित्सालय उपचार के लिए जाना पड़ता है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को सैटेलाइट चिकित्सालय, सीएमओ चौक कार्यालय आदि का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सैटेलाइट चिकित्सालय में मेडिसिन रूम, इंजेक्शन ड्रेसिंग रूम, दवा वितरण केंद्र, सर्जिकल स्टोर रूम आदि का निरीक्षण किया। इसी तरह उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर का भी निरीक्षण किया और पंचवटी स्थित राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर निरीक्षण के दौरान बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। जिला कलेक्टर ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि बच्चों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जबकि कृषि उपज मंडी में किस तरह की सुविधाएं और बढ़ाई जा सकती है और कृषि मंडी को किस तरह चालू कराया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से विचार विमर्श किया। कुछ दिनों पहले ही चित्तौड़ दर्शन पर कृषि उपज मंडी की दुर्दशा को लेकर एक समाचार प्रसारित किया गया था कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम, संस्थापन लेखा, IDPS सर्वर कक्ष, आयुष्मान आरोग्य योजना आदि का भी निरीक्षण किया एवं सीएमओ कार्यालय परिसर में कई पुराने बेकार वाहन जो कि गत कई दिनों से पड़े हुए हैं एवं खराब होने की वजह से इसका उपयोग नहीं हो रहा है, उन बेकार वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश भी उन्होंने सीएमओ को दिए। सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण करने के दौरान केवल एक चिकित्सक ही वहाँ मौजूद पाया गया, जबकि ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या भी केवल 30-40 प्रतिदिन होना पाया गया, जबकि शहरी क्षेत्र, शास्त्री नगर एवं अन्य कई क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए इस सैटेलाइट चिकित्सालय को प्रारंभ किया गया था।
लेकिन यहाँ केवल 1-2 चिकित्सक ही नियुक्त किए गए हैं, जिसके कारण मरीजों को श्री सांवलिया चिकित्सालय जाना पड़ता है। विशेषकर चंदेरिया से आने वाले मरीजों को भी श्री सांवलिया चिकित्सालय जाना पड़ता है। इस दौरान यह महसूस किया गया कि सैटेलाइट चिकित्सालय में यदि चिकित्सकों की संख्या बढ़ा दी जाए तो मरीजों को इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल जो है उसको लेकर के जो निरीक्षण किया उसमें ये देखने में आया कि वहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है इनके पास, और जो अवेलेबल थे वो सारे सीनियर स्टडी के लिए चले गए हैं। तो ऐसे में जो ओपीडी है प्रतिदिन वो 40 से 50 से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में इसके संबंध में एक मीटिंग लेंगे और इसमें जो पीएम है उनको बुलाया है कि इसमें आगे किस तरह से कार्य करना है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी भी है और बहुत कम ओपीडी यहाँ पर आ रही है। सीएमएचओ का आपका ऑफिस में कार्यालय में है, तो इसका भी निरीक्षण किया गया और यहाँ काफ़ी सारे वाहन हैं, मुझे लगता है जो कंडेम करने इनको मौसमी बीमारियाँ होती है उनको लेकर के चेक किया। कर्मचारी समय पे आते हैं नहीं आते हैं उसको देखा। हेलमेट को लेकर के जरूर देखा गया कि कर्मचारी हेलमेट लगा के भी नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए सीएमएचओ साहब को जरूर कहा गया है। कुछ एक प्रस्ताव ऐसे देखे, अभी यहाँ एक परिवादी था उसको भी सुना, जिसका पेंशन का एक मसला था जिसको सीएमएचओ साहब आप ही समाधान कर देंगे। कुल मिलाकर के आई थिंक थोड़ी साफ़ सफाई, हाइजीन, ये जो जितना मटेरियल है इसको जो बिना यूज़ का वेस्ट का है उसको डिस्पोज जो है इनको कर लेना चाहिए, जिससे ऑफिस थोड़ा बेहतर बने। ये इंटरेस्ट है। मौसमी बीमारियाँ श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में सुशीला बहन द्वारा सत्संग का आयोजन नगर के गांधीनगर क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक एवं श्राविकाएं मौजूद थी। श्री योग वेदांत सेवा समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा सुशीला बहन के सानिध्य में महेश वाटिका गांधीनगर में सत्संग आयोजित किया गया। इस दौरान सुशीला दीदी ने उपयोगी प्रयोग कराए, जिसमें एकाग्रता बढ़े, ईश्वर में विश्वास प्रति बढ़े, मंत्रों का सामूहिक जाप कराया गया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा का संदेश भी इस अवसर पर देते हुए कहा कि वर्ष भर की पूर्णिमा का जो पुण्य होता है वह गुरु पूर्णिमा मनाने से होता है। इस अवसर पर साधकों ने नाचते झूमते हुए इस सत्संग का आनंद लिया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नगर के गांधी नगर क्षेत्र में राजीव आवास योजना के तहत बुधवार को भी बेदखल करने की जाती रही कार्रवाई, और राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए एक बयान को लेकर सर्व हिंदू समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में बुधवार को किया गया प्रदर्शन एवं बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2,
डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। चित्तौड़गढ़ में 2,80,000 हेक्टेयर से भी अधिक मक्का की बुआई की जा चुकी है, लेकिन इस बुआई के बावजूद चित्तौड़गढ़ में मानसून अभी भी रूठा हुआ है, जबकि राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में मानसून का लोगों के साथ साथ काश्तकारों को बेसब्री के साथ इंतजार है, जिनका कहना है कि यदि शीघ्र बारिश नहीं होती है तो उनके द्वारा जो बुआई की गई है उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। वही बारिश नहीं होने से अभी भी लोगों को गर्मी एवं उमस के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही है। राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है, जिसके कारण लोगों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में अभी भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है एवं पंखे, कूलर, एसी से उन्हें अभी भी राहत नहीं मिल पा रही है, जबकि राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो चुकी है। लोगों को इस जुलाई में भी गर्मी के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अब तक बारिश नहीं होने से हवन यज्ञ आदि किया जाने लगा है। गत दिनों हुई प्री मानसून बारिश के दौरान काश्तकारों ने अपने खेतों में मक्का, सोयाबीन, उड़द एवं अन्य फसलों की पैदावार की उम्मीद को लेकर बुआई तो कर दी, लेकिन बुआई करने के बाद अब बारिश नहीं होने से उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 3,28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 2,83,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में बुआई की जा चुकी है। अब तक 2,83,941 हेक्टेयर क्षेत्र में इस तरह बुआई हो चुकी है, लेकिन अब बारिश नहीं होने से काश्तकारों की चिंता बढ़ती जा रही है, जिनका कहना है कि शीघ्र बारिश नहीं हुई तो इस बुआई पर विपरीत असर पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ में गत 1 जुलाई से हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाना था एवं अन्य कई तरह की जानकारी भी जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई थी, लेकिन 3 जून होने के बावजूद अब तक हेलमेट को लेकर न तो किसी तरह का कोई
अभियान प्रारंभ किया गया है और न ही अन्य किसी तरह की चेकिंग वाहनों को लेकर की जा रही है। प्रश्न ये उठता है कि क्या यह अभियान शुरू किया जाएगा और शुरू किए जाने के बाद क्या 4-5 दिनों तक यह अभियान चलाए जाने पर फिर स्थिति वही टाइम फिश तो होकर नहीं रह जाएगी, क्योंकि कई वाहन चालकों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ जैसे छोटे शहर में हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है एवं कई बार इससे दुर्घटना के दौरान जान भी बच जाती है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस द्वारा जून के अंतिम सप्ताह में जगह जगह वाहन चालकों को रोककर उन्हें फूल दिया गया था और यातायात नियमों की पालना करने के साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि आगामी जुलाई माह यानी कि जून में जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार जुलाई माह से यातायात नियमों की पालना के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जुलाई माह में हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश भी वाहन चालकों को प्रदान किए गए और जानकारी दी गई। लेकिन जुलाई माह शुरू हो चुका है और 3 जुलाई का दिन भी निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं प्रारंभ की गई है, जिसके बाद यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस को लगता है कि हेलमेट को लेकर यदि कार्रवाई प्रारंभ की गई और 3-4 दिनों बाद इस कार्रवाई को बंद करना पड़ा तो उससे पुलिस की किरकिरी हो सकती है एवं क्या लोग चित्तौड़गढ़ जैसे शहर में अपनी मर्जी से हेलमेट पहनने के लिए तैयार होंगे। हालांकि यह बात अलग है, नगर में इस वर्ष भीषण गर्मी के दौरान लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ही हेलमेट पहने थे एवं दुपहिया वाहनों ने अपने चेहरे पर नकाब आदि के साथ ही धूप से बचाव के लिए हेलमेट पहना था। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार यह अभियान आगामी दिनों में प्रारंभ किया जाता है या नहीं। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित राजीव आवास योजना के तहत निर्मित किए गए मकान में गत कई समय से अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कई लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि आखिरकार बारिश के इस मौसम में वह अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर कहां जाएंगे। लेकिन नगर परिषद द्वारा दूसरे दिन लगभग सभी ऐसे लोगों को यहां से हटा दिया गया। इस दौरान कई ऐसे मकान भी थे जहां लोगों ने ताला लगा लिया कब्जा करने की नीयत से और कई तालों को बड़ी मुश्किल से तोड़ा जा सका। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में कई वर्षों पूर्व निर्धन तबके वर्ग के लोगों को किराए पर मकान देने के लिए लाखों रुपए की लागत से राजीव आवास योजना के तहत 480 मकानों का निर्माण करवाए जाने के बावजूद जिन लोगों को यह मकान आवंटित किए जाने थे उनके लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद गत कई समय से इन मकानों में दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने अवैध कनेक्शन ले लिया, जिसकी जानकारी विद्युत विभाग को होने के बावजूद समय रहते किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण यहाँ अवैध कब्जा करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। आखिरकार नगर परिषद द्वारा मंगलवार से ऐसे लोगों को इन मकानों से बेदखल करने की कार्रवाई की गई, जो कि बुधवार को भी जारी रही। इस दौरान कई मकानों में लोगों द्वारा ताले लगाए जाने पर उन तालों को तोड़ दिया गया। पहले आशंका थी कि इन बंद मकानों के अंदर लोगों का सामान होगा, लेकिन जब ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो यह मकान खाली पाए गए। केवल कब्जा करने की नीयत से ही कई लोगों ने ऐसे बड़े बड़े ताले लगा दिए कि उन तालों को तोड़ने में ही नगर परिषद के कर्मचारियों को पसीना आ गया। हालांकि बुधवार को दूसरे दिन भी कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अपना गुस्सा उतारा, जिनका कहना था कि बारिश के दिनों में वह आखिरकार अपने बच्चों एवं परिवार के सदस्यों को लेकर कहां जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपना सामान समेटना पड़ा और विभिन्न वाहनों से वह सामान ले जाते हुए देखे गए, जबकि बुधवार रात्रि को कई लोग ऐसे थे जो मकान खाली करने के बाद इन मकानों के बाहर खुली छत के नीचे ही बैठे रहे और बाहर ही खाना बनाने में लगे रहे।
जिनका कहना था कि उनके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वह अपने परिवार को लेकर जाएं, जबकि नगर परिषद का कहना है कि राजीव आवास योजना में रुद्र सिको द्वारा इन आवासों का निर्माण किया गया था। इन आवासों में कच्ची बस्ती के लोगों को शिफ्ट किया जाना था, किंतु कई प्रयासों के बावजूद भी कच्ची बस्ती के लोगों को इन आवासों में शिफ्ट नहीं किया जा सका और 2019 में रुड सिको द्वारा इन आवासों को नगर परिषद को स्थानांतरित कर दिया गया और अब आगामी माह में इन आवास को किराए पर देने के लिए पहले पाव के आधार पर उक्त आवासों को किराए पर दिया जाएगा। और मैं गरीबी में एक रुपया कपड़ा 30 साल से 25 साल से हम क्या मैं रह रहा हूँ गांधीनगर विलेज घूम रहा है, चेक नंबर 5 से मैं रह रहा हूँ, तो कुमा की नहीं सुनी कर रहा वो। आप देख लो सरकार आके देखो गांधीनगर झुमरे की कई हालत हो रही है कौन सरकार सुनना वोट की लिस्ट में सब आ रहा है, वो सब वोट ले रहा हो हमसे, सब मन डरा कर सब पैसा बांट के वोट लेता है। हम पैसा नहीं लेता वहाँ, हम पैसा नहीं लेंगे, हम वोट देंगे, पर लेकिन मेरे को कौन रहा कैसे सरकार ऐसे एक मिनट नहीं बोलेगा हम बोलूं चौकड़ी कर जाए आगे जाएंगे बिस्मिल्लाह जोड़ने आ गए तो है ना मैं बिल समाजा ठीक है जी मगर अलीगढ़ की गए मगर केयर एक मिनट मैं बात कर रहा रोकनी कर इसमें कुछ नहीं बोलेंगे साहब से जाएंगे रिकॉर्ड हम बात कर रहे तो आप पहले आओ हमारी जांच करो कि मैं दुखी हाँ सुखी हाँ आओ देखो सुखी हाँ फिर इसकी जांच करके फिर मैं की पहचान करो फिर मैं की मुखिया लगाओ फिर मैंने मजबूर करो तो मैंने मान सकते हूँ क्या मेरी सरकार अपनी है तो मन अच्छा दुख में क्यों राग रख गया है तो मैं भी तो मजबूर लेकर रह रहा है क्यों इसमें कुछ नहीं बोलेगा। मैं रोकड़ी में नाम मेरा मोहनी भाई है और मेरा पति का नाम शंकर लाल है, बिल समाज में गांधीनगर विलेज पर मैं गिले समस्या नहीं करते सर सही नहीं रहा मैं दवाई भी चलाता हूँ ये कागज है ये आपके दवाई है हमें समस्या नहीं है बच्चा बच्ची पालू में ठेला चलाऊँ मंडी के बाहर ठेला लगाऊँ आलू कांदा के अब वो दिमाग सही हो जाए ना वो सब हमारे फेंक देगा सामान वो घर में रहो नहीं दे हम बच्चे बच्चे अकेले ठेला चला कमा रहा है ये दवाई के पर्ची देखो। कितने बच्चे आपके? 3 लड़के हैं 2 लड़का है छोटे छोटे 10 साल का 7 साल का। आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? 30 साल हो गए हम नहीं इस कॉलोनी में ये मकान में आप जो रहे हो 1 साल हो गया 1 साल हो गया तो 1 साल में आपके पास में कोई नहीं आया कि आप मकान खाली कर दो? नहीं अभी आए अब आया 1 साल बाद? हाँ अभी आए 1 साल के बाद आए खाली कर दो। अब मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ मैंने तो घर के मकान ने कौन है हमें तो रोड पर बैठी बच्चा बैठी हमारा अभी तक रोटी नहीं खाई मैं तो रोटी सब अटेलिया में रखी। तो अभी कल रात आपने कहाँ गुजारी? ये रोड पर अटे बैठी मैं रात को बाहर ही रहे आप सब लोग? हम बाहर ही रहने अटे बैठ रहे रोड लोग बाहर रहे ना तो रहने की व्यवस्था बारिश के टाइम में बर्तन सारे बाहर निकाल दिए रात को बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया दो यदि नींद के गोलियां दो जी यदि वो नींद गाड़ी ना मा तो कोई कमावा वाला कौन है बच्चा बच्ची और लड़कियां ज्यादा तो कटे जा रात रोड पे निकल। जी हम आपको देख रहे हैं बोर्ड देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ये किसने दिया और किसका है ये नगर पालिका से बना हुआ। नगर पालिका ने दिया आपको? हाँ ये नगर पालिका दिया मेरे को ये नगर पालिका बना हुआ ठेला के ये खाली 50,000 रुपया दिया तो उसको भर दिया। अब इन हमारी समस्या नहीं है मैं घराना से नहीं भराया तो अभी नहीं ले रहा। 50,000 रुपये दिए सरकार ने? हाँ सरकार दिया 50,000 रुपया उसको भर दिया उसको? हाँ भर दिया। जो लोन लिया था आपने भरपाई हो चुकी उसकी? भर दिया मैं अभी नहीं लिया मैं बाद में। राहुल गांधी द्वारा गत दिनों संसद में दिए गए एक बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है एवं इस बयान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू समाज का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को लेकर यह बयान दिया गया जो कि हिंदू विरोधी है। चित्तौड़गढ़ में भी बुधवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, मानव श्रृंखला बनाई गई एवं राहुल गांधी का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए मैं
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यक्ति को जो जिहादी प्रकार के इसकी मानसिकता है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निलंबित करे और भारतीय संसद जो लोकसभा है उसके अंदर से मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाए और इसको बाहर कर दिया जाए। और ऐसे व्यक्ति को हमारे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो हिंदुस्तान में हिंदू समाज की बात नहीं करेगा वो हिंदू समाज में नहीं रह सकता, वो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। मैं समस्त हिंदू समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हम कहां हैं, हम किस प्रकार हैं। हमारा हिंदू समाज आज किस जगह हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, वो लोग हिंदू लोकतंत्र में बैठकर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अरे मैं निवेदन करना चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष महोदय से, आप तत्काल उसे निवेदन करिए। हिंदू समाज जागरण करके वो स्थिति पैदा करेगा कि सारा ये लोग जो राहुल गांधी है ये लोकसभा स्वयं त्याग पत्र देना पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं इनकी तत्काल संसद सदस्यता रद्द की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो यहाँ सांप्रदायिकता है, लेकिन अफगानिस्तान जिंदाबाद यहाँ सांप्रदायिकता नहीं कहलाती है। ऐसे जो नीच मानसिकता के, घटिया मानसिकता के लोग हैं उनको हिंदू समाज अपनी एकजुटता के साथ उनको अपना ये संदेश दे और ये संदेश जाए आज इस कलेक्ट्रेट चौराहे के माध्यम से कि जब भी कोई हिंदू समाज पे, सनातन धर्म पर ऐसा कुठाराघात होगा तो हिंदू समाज इसी तरीके से एकजुट होकर रोड पर आएगा। सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा, राहुल तेरी गुंडागर्दी। राहुल गांधी द्वारा गत दिनों दिए गए संसद में एक बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई स्थानों पर राहुल गांधी के बयान की निंदा किए जाने के साथ ही हिंदू संघों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संघों का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिया गया वह हिंदू विरोधी है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में भी बुधवार को सर्व समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाई गई, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन करने के दौरान विभिन्न हिंदू संघों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे, जिनका कहना था कि राष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष को इस कृत्य के लिए राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित कर दी जानी चाहिए और राहुल गांधी को माफी भी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। इनका बच्चा कड़वा है, राहुल गांधी कड़वा है, इनका बच्चा कड़वा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित बावलिया में एक सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों द्वारा गत कई दिनों से किया जा रहा आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान श्रमिकों ने निम्बाड़ा स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया एवं आरोप लगाया कि मैनेजमेंट एवं ठेकेदार उनके इस आंदोलन को कुचलने में लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में भावलिया स्थित न्यू वोको विस्तार कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाफाट सीमेंट में सीमेंट मजदूर यूनियन निम्बाड़ा सीटू का आंदोलन बुधवार को 18वें दिन भी जारी रहा। श्रमिकों ने इस दौरान निम्बाड़ा स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सीमेंट मजदूर यूनियन निम्बाड़ा सीटू अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसका आरोप है कि प्रबंधन एवं ठेकेदारों की मिली भगत से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। एवं श्रमिकों ने गत दिनों चित्तौड़गढ़ में भी अपनी इन मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। 18वें दिन निम्बाड़ा एसडीएम कार्यालय परिसर में आम सभा आयोजित की गई, जिसे कई पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे मैनेजमेंट एवं ठेकेदार उनके आंदोलन को दबाने के लिए कितने ही प्रयास क्यों न करें।
बना हुआ है, श्रम कानून में है, पुलिस आंदोलन किसी प्रकार का अधिकार नहीं है श्रम कानून से इनका आंदोलन में हस्तक्षेप करे, मजदूर आंदोलन ना उसमें जो है कोई दलाली करे तो जो है पैसा लेके कुछ खाओ पियो कुछ भी करो। चित्तौड़गढ़ में लगातार तीसरे वर्ष भी आगामी 13 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी, जिसके लिए बाहर से रथ आदि मंगवाया जाएगा एवं इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब 4 जुलाई गुरुवार को। तब तक के लिए नमस्कार और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।